ओम शांति। आपका प्रश्न है आपके 10 साल के बेटे के बारे में कि उसका फिर से ऑपरेशन करना है पैर, और पहले भी कितना कर्ज लेकर कराया, अभी तो चल ही नहीं पा रहा है, खा पी भी नहीं सकता है अच्छी रीति। पहले भी पैर का ऑपरेशन कराया था और इसके बाद और ही डैमेज हो गया। पहले घुटनों पर घोड़ा बनाकर चलता था और कुछ भी नहीं करता है, बैठे रहता है, ठीक से बैठता भी नहीं है, गिर जाता है। मुझे क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसको देखने से मन बहुत परेशान हो जाता है, इसी से मेरा पुरुषार्थ भी ठीक नहीं हो रहा है। क्या करूं? आप हमसे एक कॉल कर तो हम बताइए। उत्तर है, देखो आपका प्रॉब्लम फोन से नहीं है, यहाँ ही मैं आपको बताती हूँ। पहले तो ये समझो, ये आत्मा के साथ या इस आत्मा का खुद का भी बहुत कड़े हिसाब है। सभी अंग पहले से ही डैमेज है। दूसरा, आपके घर में आई है वो आत्मा, इसका मतलब आपका भी उनके साथ कड़े हिसाब है। तो ये कर्म की गति जो टॉपिक मैंने लिखा है ना, वो अच्छी रीति यूट्यूब पर रखे हैं, तो सुनो कि ये आप दोनों का कर्म है और आपके घर वालों के साथ भी आपका कर्म है उसकी सेवा करना और स्थिति को स्थिर रखना। माना जो भी उस आत्माओं के साथ जुड़ी है वो सबका यही है, रोज उसको देखना और दुखी होना। और वो आत्मा को खुद को जीवन मिला है, फिर भी वो एंजॉय नहीं कर सकेगा क्योंकि बहुत कड़े पाप कर्म है। अभी आपका बेटा है तो आत्मा ना, तो आपको ये सोचना है कि कैसे इस हिसाब किताब चुकतू करे। वो उसकी भोगना है, लेकिन आपकी मन की स्थिरता उसके भी पाप कर्म खत्म करेगी और आपके भी नए नहीं बनाएगी। आप क्या कर रहे हो? आप उनकी सेवा भी कर रहे हो, दुखी होकर नए पाप कर्म भी बना रहे हो और उस आत्मा के भी पाप कर्म बढ़ा रहे हो। अभी आपको एक ही काम करना है। आपके पास पैसा नहीं है और वैसे भी पैसा होगा तो भी डॉक्टर इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्यों? वो लोग तो कर्म की गति जानते ही नहीं है, तो आप वो तो कहेंगे ही नहीं, वो तो कोई ना कोई रीति से वो ट्राई करते रहेंगे। आपको पता है कि कर्म की गति क्या है, इसीलिए इसको अभी अपनी खुद की अवस्था बनाकर मन को स्थिर रखो। और इसके कर्म है कि ड्रामा अनुसार हमारे कर्म है, हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। और अच्छे योग में पक्का बन, रोज उसको सकाश दो कि इसके और आप सबके हिसाब किताब चुकतू हो गया और ये आत्मा के गुणों से भरपूर हो गई है और धीरे धीरे वो बदल जाएगा और या उसका समय होगा तो समाप्त होकर हिसाब किताब चुकतू कर देगा। क्योंकि जो आपको मिला है उसको तो हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि कर्म है, लेकिन ये इस कर्म के साथ नए कर्म बनाना वो हमारी आत्मा की अवस्था के ऊपर आधारित है। इसीलिए ये आपको और भिखारी बना देगा। वैसे भी कर्ज हो गया है और वो आप कितने भी खर्चोगे ना तो भी वो अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि कर्म वो जब तक नहीं चले तब तक नहीं होगा। अभी एक ही काम आप कर सकते हैं, प्रेम से जो भी हो सके सेवा करते रहो और योग में पक्का बनकर ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गति को उपयोग कर नए कर्म सुधार दो। इसको भी फायदा और आपको भी फायदा। और उसके पास बाबा के गीत चलाए रखो और छोटा रेडियो आता है ना, वो रख दो दूर और वो चलता रहे और वो वहाँ बैठा है वहाँ, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में इस
पॉजिटिव ज्ञान जाएगा। तो इससे, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड तो चालू है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो आप ये गीत रखो बाबा के, कोई ऐसी लेक्चर है, मुरली है, वो चालू रखो, सारा दिन वो करते रहो, तो उसका नए अच्छे कर्म भी बनते जाएंगे और पुराने खत्म होते जाएंगे। यही सबसे श्रेष्ठ चीज है। बाकी पैसा खर्चेंगे कोई फायदा नहीं है, बाकी आप पर है। कोई भी डिसीजन लो मुझे बताना, ठीक है? ओम शांति।